ई-बायोटोरियम कंपनी उत्पादों सेवाओं में किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी परिणामों की गारंटी या वारंटी नहीं देती है। किसी दावे पर विचार नहीं करते हैं। यह 100% विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक वैकल्पिक चिकित्सा है। इस प्रचार वीडियो में दिखाए गए चित्र और दृश्य केवल एक डॉक्टर की छाप है और केवल परिकल्पित विकारों के संकेत है। और वीडियो में दिखाए गए फायदे जो लोगों ने बताए हुए हैं वो उन्होंने खुद अनुभव किए हैं और वो खुद उन्होंने बताए हैं। बिना किसी के दबाव में आए सूचना की सटीकता या पूर्णता के बारे में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं दी गई है और न ही इस वीडियो ब्राउज़र या अन्य कोई प्रचार दस्तावेज के तहत या किसी भी उद्देश्य के लिए इसकी उपयुक्तता या पर्याप्तता के लिए या अन्यथा कोई प्रतिबंधित नहीं दी जा रही है। तो तमाम तकरीबन 1,500 के करीब लोग आप अभी आ चुके हैं और अभी भी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि अभी तक जो नहीं आए उनको भी आप बुला लीजिए और आने वाले 1 मिनट के बाद हम लोग साइंटिफिक वे से इस प्रोडक्ट को समझेंगे, अलग अलग एंगल से इसको समझेंगे। और अभी कुछ फॉर्मल बातें मैं करता हूं। हम इस पूरे कंसेप्ट के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाने जा रहे हैं कि पिछले 100 सालों में किसी ने इस टाइप का मैग्नेटिज्म के वीडियो बनाया नहीं होगा या किसी ने खाबू ख्याल में सोचा भी नहीं होगा। उस लेवल अभी ऐसे लेवल पे हम लोग इसको लेकर जाएंगे। वीडियो बना रहे बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट के ऊपर, ओके, और बिजनेस कंसेप्ट के ऊपर भी हम वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट को समझेंगे, ये मैग्नेटिज्म क्या है, ये मैग्नेटिज्म हमारे शरीर पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है और हमारा जो बॉडी है ये मैग्नेट को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसके कारण क्या क्या होता है, ये आने वाले हम लोग 1 घंटे में सारा प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो आप बिल्कुल रेडी हो जाइए और समझने के लिए हम लोग शुरुआत कर देते हैं। 99.99% causes of the disease and disorder only due to lack of blood circulation and oxygen level। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने के कारण आपके शरीर के अंदर वो बीमारी डेवलप होती है। तो सबसे पहले हमको बीमारी होने का, दुनिया की कोई भी बीमारी होने का रूट कॉज को हमको चेक करना है। उस रूट कॉज के ऊपर मैं बात करूंगा कि व्हाट इज द रूट कॉज। और दुनिया में जितने भी मेडिकल स्टोर्स खुले ना, उसके अंदर की जो सिंथेटिक केमिकल की जो दवा मिल रही है ना, वो दवा हमारे शरीर की डेफिशिएंसी है ही नहीं। एक्सीडेंटल केस में बात अलग है, लेकिन वो सिंथेटिक दवा हमारे शरीर की डेफिशिएंसी नहीं है। हमारी शरीर की डेफिशिएंसी है 5 एलिमेंट्स। एक इनविजिबल डॉट से हम पैदा होते हैं और वो इनविजिबल डॉट पंच तत्वों से तैयार होता है। ओके, 5 एलिमेंट्स से हमारा बॉडी तैयार होता है। ओके, वो 5 एलिमेंट्स को हमको समझना जरूरी है। 5 एलिमेंट्स होता क्या है और हमारा बॉडी कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में आज हम प्रॉपर समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि हमारा टोटल शरीर पंच तत्वों से बना है और पंच तत्वों से ब्लड सेल्स बनता है और टोटल बॉडी हमारी ब्लड सेल से बनी है। ये बाल ब्लड सेल से बने, ये नाखून ब्लड सेल से बनी, ये स्किन ब्लड सेल से बनी, ये हड्डी ब्लड सेल से बना है। देन ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट हमारे ब्लड सेल से बने, टोटल बॉडी ब्लड सेल से बनी। और ब्लड सेल्स का प्राइमरी मेन खुराक है ऑक्सीजन। आपको मैं साइंटिफिक वे से समझाता हूं। हमारे शरीर का जो ब्लड सेल्स है, जिससे पूरी बॉडी बनी, जिससे पूरे ऑर्गन पार्ट बने, वो ब्लड सेल्स का प्राइमरी मेन खुराक है ऑक्सीजन। अगर किसी की बॉडी का वजन 65 kg है तो उसके बॉडी के अंदर 1,20,000 कैलोरीज होती है और एक दिन जिंदा रहने के लिए उस 65 kg की बॉडी के लिए 2,000 कैलोरी सफिशिएंट है। तो वो 65 kg की बॉडी 60 दिन तक बगैर खाने का जिंदा रह सकती है। वर्स्ट केस में 15-16 दिन तक बगैर पानी का भी बंदा जिंदा रह सकता है, वर्स्ट केस में। लेकिन ऑक्सीजन के बगैर हम चंद सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। अगर किसी को डाउट है तो अपना नाक और मुंह खुद ही दबा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। मैं 50-60 सेकंड में हमारी बॉडी तड़पना शुरू कर देती है और सबसे सेंसिटिव हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट। उसको अगर उतने पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिला तो हमारे ब्रेन के ब्लड सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं और हमारा हार्ट फंक्शन करना बंद कर देता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम पे आज हम बात करेंगे, व्हाट इज द ब्लड सर्कुलेशन। मैग्नेट का कनेक्शन में बहुत ही साइंटिफिक वे से आपको समझाऊंगा कि इसका कनेक्शन क्या है मैग्नेटिज्म का, एकदम साइंटिफिक वे से मैं आपको समझाऊंगा। आज हम डिस्कस करेंगे बायोमैग्नेटिज्म क्या है, ब्लड सर्कुलेशन क्या है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल क्या है, हमारा बॉडी कैसे फंक्शन करता है, ब्लड सेल्स कैसे फंक्शन करता है, बीमारियां क्यों होती है, पंच तत्वों और एंटीनेचुरल लाइफस्टाइल हर एक के बारे में समझेंगे। उसमें मैग्नेट कैसे हेल्प करता है उसके बारे में भी आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। सबसे पहले हम लोग पृथ्वी से शुरुआत करते हैं। ये हमारी पृथ्वी खुद एक ह्यूज मैग्नेट है। आवर अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट। हमारी पृथ्वी
खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और इस पृथ्वी में से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, दैट्स कॉल्ड जियो फ्रीक्वेंसी। ये अर्थ हमारा, ये अर्थ के पेट के अंदर तकरीबन आप अगर आपके घर के अंदर अगर बच्चे हैं तो उनकी स्कूल की बुक उठा के देख लो, इंटरनेट के ऊपर करोड़ों पेजेस है। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मैग्नेटिज्म के ऊपर पूरी दुनिया में 2000 से भी ज्यादा बुक्स मौजूद है, करोड़ों पेज की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर मैग्नेटिज्म के बारे में उपलब्ध है। मैंने खुद उसको रिसर्च करके ढूंढ के निकाला। अगर मैं आज आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दूं तो आपको 550 साल लग जाएंगे उस इंफॉर्मेशन को समझने में। इतना सारा रिसर्च मैग्नेटिज्म के ऊपर हो चुका है। हमारी अर्थ खुद एक मैग्नेट है। आप अगर आपके बच्चों के स्कूल के बुक में भी पढ़ोगे 7वीं 8वीं 9वीं के, तो हमारी पृथ्वी के 5000 किलोमीटर नीचे डेप्थ में 5000 किलोमीटर पृथ्वी के पेट के अंदर एक आउटर कोर करके एरिया, आउटर कोर 5000 किलोमीटर मतलब मुंबई से बैंकॉक, इतना जमीन में जब जाओगे तो ये आउटर कोर करके एक एरिया लगता है। ये जो आउटर कोर है ये बहुत बड़ा लोहे का समुद्र है। ये तो मैं आपको सिर्फ 25% दिखा रहा हूं, बाकी और भी है पूरा। तो ये आउटर कोर जो है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी वहीं से निर्माण होती है। ये आउटर कोर दूसरा तीसरा कुछ नहीं है। ये आउटर कोर जो है ये है आयरन का गर्म समंदर, मतलब लोहे का समंदर, लोहे का पानी का समंदर, लिक्विड वेस्ट लोहे का समंदर, और वो भी 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म। अच्छा, आम आदमी बोलेगा 6000 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस में लोहा पानी हो जाता है, तो अब 6000 डिग्री सेल्सियस का अनुमान लगाओ क्यों कितना गर्म है। तो ये जो आउटर कोर है, ये जो लोहे का समंदर है, जो पृथ्वी के पेट के अंदर जो 5000 किलोमीटर जो अंदर है, वहीं से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बनती है। ओके, तो ये अर्थ में याद रखो। तो हमारी पृथ्वी हजारों की स्पीड से घूमती है सन के बाजू में। जब वो घूमती है तो एक फ्रैक्शन, एक घर्षण पैदा होता है और उससे हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। जब पृथ्वी के पेट के अंदर, जब पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी के पेट के अंदर क्या है? गर्म लोहे का समंदर, दैट्स कॉल्ड आउटर कोर। आउटर कोर भी आप डालोगे ना तो आपको इंटरनेट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो पृथ्वी जब घूमती है तो उसके पेट के अंदर का जो गर्म लोहे का समंदर है वो भी पृथ्वी के साथ साथ घूमता है, जिससे हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, और वही इलेक्ट्रिसिटी आगे जाकर इनविजिबल वे में मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी यानी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता है, दैट्स कॉल्ड जियो फ्रीक्वेंसी। और उसी के कारण इस धरती के ऊपर जीव सृष्टि है। नासा के साइंटिस्ट ईच एंड एवरी प्लैनेट के ऊपर स्टडी करते, ईच एंड एवरी प्लैनेट पर वो जाते हैं, हर प्लैनेट पे स्टडी करते हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी प्लैनेट के ऊपर, दुनिया की किसी भी प्लैनेट के ऊपर नासा के साइंटिस्ट को कोई जीव सृष्टि नहीं मिली। तो सब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, ऐसा क्यों? धरती के ऊपर इतनी जीव सृष्टि है, पृथ्वी के ऊपर इतनी जीव सृष्टि है, बाकी प्लैनेट पर क्यों नहीं? तो रिसर्च करने के बाद उनको ये कंक्लूजन आया कि धरती के ऊपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है करके धरती के ऊपर जीव सृष्टि है। दो टाइप की फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स में है, वन इज अ ग्रेविटी फोर्स, वन इज अ मैग्नेटिक फोर्स, एंड बोथ आर डिफरेंट। मैग्नेटिक फोर्स का काम अलग है, ग्रेविटी फोर्स का अलग है। ग्रेविटी फोर्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी सिर्फ आयरन को खींचता है। और हकीकत की बात तो यह है कि हमारे सराउंडिंग के सब जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी यानी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, और हमारे शरीर के अंदर आयरन है। 4 ग्राम हमारे शरीर के अंदर आयरन है। अगर वो 4 ग्राम आयरन हमारे शरीर से अगर हमने 1 मिनट के लिए भी निकाल दिया ना, तो दूसरे मिनट में इस धरती के ऊपर हम नहीं रहेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन को समझना मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या चीज है। ओके, तो हमारी पृथ्वी के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में मैंने समझा। अगर आपको और साइंटिफिक वे से समझना है तो आपको लिख के रखना है, और बाद में ये प्रोग्राम खत्म होगा तो इंटरनेट पे डाल के देखो, एडवांस फ्रिलियन ओरा फोटोग्राफी। एडवांस फ्रिलियन ओरा फोटोग्राफी से आप अगर फोटो अगर खिंचवाते हैं तो आपके सराउंडिंग में सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी दिखेगी। आप जहां कहीं पर भी बैठे हो ना, सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मौजूद है। और हमारा बॉडी स्पंज की तरह, ये जैसा स्पंज है, स्पंज की तरह हमारा बॉडी, जैसे स्पंज पानी को खींचता है वैसा हमारा बॉडी सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है। हमारे शरीर में 50 लाख से भी ज्यादा होल्स है, दैट्स कॉल्ड पोर्स, ह्यूमन पोर्स बोलते हैं उसको। अब इंटरनेट पे डालो आपको पता चलेगा। तो उस पूरे के पूरे पोर्स से हमारा बॉडी उस मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है, और नाभि के जरिए पूरे शरीर में वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी फैलती है, और हमारे ब्लड सर्कुलेशन का पुल एंड पुश होता है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन पुल एंड पुश होता है, जैसी साइकिल की चेन ऐसे आगे पीछे होती है वैसे पुल करता है। तो पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर हमारे पूरे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को
पुल एंड पुश करने का काम करती है। इसीलिए मैंने बोला कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। पहला तत्व है हवा, पानी, खुराक यानी खाना, सनरेज, एंड फिफ्थ एलिमेंट इज मैग्नेटिक एलिमेंट्स। तो ये पंच तत्वों से हमारा बॉडी बना है। छठवां कोई भी तत्व हमें नहीं चाहिए। अरे पंच तत्वों में से एक भी तत्व कम नहीं मिलना चाहिए तो बॉडी जिंदा नहीं रह सकती। सब कुछ आपको मिला, हवा नहीं मिली जिंदा रह सकते, सब कुछ आपको मिला, पानी नहीं मिला जिंदा रह सकते, सब कुछ मिला, खाना नहीं मिला जिंदा रह सकते, सब कुछ मिल रहा है लेकिन सन की रेज ही नहीं मिली तो भी आप जिंदा नहीं रह सकते। अच्छा, सब कुछ मिल रहा है, पांचवा तत्व मैग्नेटिक तत्व, जो हमारे पृथ्वी एक खुद मैग्नेट है, वो पृथ्वी का मैग्नेटिक तत्व अगर हमारे शरीर को नहीं मिला तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्टक हो जाएगा और डेड बॉडी का कभी भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो हमारे ब्लड सेल्स के ऊपर इफेक्ट आएगा। ब्लड सेल डेड तो बॉडी डेड। ये सर्कुलेटरी सिस्टम को मैनेज करने का काम हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी करता है। आज जिस टॉपिक पे मैं बता रहा हूं आपको वो है नेचुरल बायोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, यानी नेचुरल बायोमैग्नेट के बारे में मैं बात करूंगा और यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक वे से मैं आपको समझाऊंगा कि मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी क्या है। बेसिकली अपना सब्जेक्ट चल रहा था कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है और पंच तत्वों से ब्लड सेल्स बना है। अब ब्लड सेल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन, और जो भी साइंस के स्टूडेंट है, जो भी स्कूल में पढ़े हैं, आपको ये क्लियर मालूम है कि हमारे शरीर में के आयरन नाम का कंपोनेंट ही ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने की एबिलिटी एंड कैपेसिटी रखता है। तो उसके बारे में मैं साइंटिफिक वे से मैं आपको समझाता हूं। उससे पहले हम लोग हमारा हार्ट और ब्रेन कैसे फंक्शन करता है मैं समझाता हूं। गूगल पे डाल के आप देख सकते हैं हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन, हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ब्रेन और हार्ट, और सबसे सेंसिटिव है हमारा ब्रेन, और हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। हमारी पूरी बॉडी ब्लड सेल से बनी है और ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। हमारा ब्लड सेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है। हमारी बॉडी 10 to 100 वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, तब जाके हमारे पूरे ऑर्गन पार्ट और हमारा बॉडी फंक्शन करता है, एक्टिवेट रहता है। तो हमारे ब्लड सेल्स खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करते हैं और आपके सराउंडिंग में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो पृथ्वी रिलीज करती है। तो ब्लड सेल्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, आपके आजू बाजू में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, और ये जो मैं मैग्नेट दे रहा हूं इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है। बाय डिफॉल्ट आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ता है। अब ऑक्सीजन का प्रमाण कैसे बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन और आयरन का क्या कनेक्शन, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये मैग्नेट क्या करता है, बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने का काम करता है। जैसे मैंने पहले आपको पंच लाइन बताई कि 99.99% कॉज ऑफ द डिसीज एंड डिसऑर्डर ओनली ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल। मतलब कोई भी बीमारी का रूट कॉज है ऑक्सीजन लेवल, आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होना, ब्लड सर्कुलेशन का डिस्टर्ब होना। तो सबसे पहले रूट कॉज को एलिमिनेट करो। रूट कॉज को अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे रिवर्स होगा, बाय रूट एलिमिनेट होगा। आज जो भी आप दवाई ले रहे हो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, वो 4 घंटा 5 घंटे का टेम्परेरी सॉल्यूशन है और बाद में वो चीजें और बढ़ती रहती है। तो ये मैग्नेट हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके बॉडी के अंदर डिसॉल्व लिक्विड वेज ऑक्सीजन लेवल वो इंप्रूव करता है, राइट। तो उसके बारे में हम लोग प्रॉपर समझेंगे कि ये ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में फैलते कैसे है। तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया, हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को, इलेक्ट्रिक पंप है ना पानी का, इलेक्ट्रिक पानी के पंप को चलने के लिए जैसी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अगर इलेक्ट्रिक पंप को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा तो पंपिंग नहीं कर पाएगा। वैसा हमारा हार्ट भी वन टाइप ऑफ पंप, एक टुल्लू पंप है, वो भी एक पंपिंग करता है और पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम हमारा हार्ट करता है। और उसी के कारण हमारे जो ऑर्गन पार्ट है आज जिंदा है, बाहर से लेकर पैर के नाखून तक ये हार्ट ऑक्सीजन सप्लाई करके ईच एंड एवरी ऑक्सीजन, ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को जिंदा रखने का काम करता है। लेकिन हार्ट जो डिपेंड है पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर के ऊपर, और हमारा ब्रेन भी डिपेंड है पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर के ऊपर, वो पावर मिलने के कारण ही आपका हार्ट और ब्रेन फंक्शन करता है। लेकिन आज वो पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर हमें कम मात्रा में मिलती है। क्यों कम मात्रा में मिलती है समझना बहुत जरूरी है। आज तक किसी ने सोचा नहीं। आज हमारे 3 फीट में लोहा है, आज हमारे 3 फीट में लोहा है। इसके कारण पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक पावर हमें कम मात्रा में मिली। पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर आप अपनी आंखों से कभी नहीं देख सकते, क्योंकि मैग्नेटिक पावर लाइट से भी 20 करोड़ टाइम फास्टर है। मतलब लाइट से करोड़ टाइम फास्टर है। अभी लाइट का स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर पर सेकंड, उससे भी करोड़ टाइम में मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आप खुली आंखों से कभी नहीं देख सकते,
लेकिन आपकी चारों ओर वो फ्रीक्वेंसी है, मौजूद है। साइंस से बोलते हैं आपके चारों बाजू में फ्रीक्वेंसी मौजूद है, लेकिन आपके आजू बाजू में लोहा भी मौजूद है। अरबों खरबों टन का लोहा भी आपके आजू बाजू में मौजूद है। और पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में लोहा मैग्नेट और मैग्नेट लोहे को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये छत भी लोहे की है, ये फ्लोरिंग भी लोहे की, बाजू के बीम कॉलम भी लोहे के, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, लाखों बिल्डिंग्स, बाइक, कार, बस, ट्रक, ट्रेन, तमाम करोड़ों टन का लोहा हमारे आजू बाजू में है, जो 150 साल पहले था ही नहीं। तो आजू बाजू का जो लोहा है वो अर्थ की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को अपनी ओर खींचता है, एक पोलराइजेशन बनाता है, पोलराइजेशन क्रिएट करता है। मतलब पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक पावर कुदरत ने जीव सृष्टि के लिए, यानी इंसानों के लिए बनाई है, जीव सृष्टि के लिए बनाई है, लेकिन लोहे को तो उस मैग्नेटिक पावर की जरूरत ही नहीं। तो लोहा एनवायरमेंट की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि लोहे की तादाद बढ़ गई। देखिए अब ये वुड है, वुड लकड़ा है ये, और आपको मालूम है लकड़ा कभी भी एनर्जी को पास नहीं करता। मतलब अगर मैं इसमें इसके नीचे इलेक्ट्रिक के वायर रखूं तो आपको करंट नहीं लगेगा, इसको लकड़े को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऊपर एक छोटा सा मैग्नेट रखता हूं और नीचे एक मैग्नेट रखता हूं, देखो ये मैग्नेट आर पार जाके इन्फ्लुएंस कर रहा है, दिख रहा है आपको। अगर मैं 1 रुपए की कॉइन भी रखूं तो उसको घुमा देगा। मतलब मैग्नेट आर पार जाके फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। मतलब कि छत के अंदर के लोहे को आप देख नहीं पा रहे, लेकिन ये छत के अंदर का लोहा मैग्नेट को देख पा रहा है और अपनी ओर खींच भी रहा है। तो जो हार्ट को पंपिंग करने के लिए जो पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक पावर मिलनी चाहिए, वो हमारे आजू बाजू का लोहा उसको खींचता है। आज सब कुछ लोहा है, और आने वाले दिनों में एनवायरमेंट और बिगड़ेगा। आज हवा किसने बिगाड़ी? इंसान ने। पानी किसने बिगाड़ा? इंसान ने। खेतों के अंदर केमिकल पेस्टिसाइड किसने डाला? इंसान ने। आज सन की रेज जो हमें चाहिए, फार इंफ्रारेड, वो सुबह 4 बजे वाली चाहिए, लेकिन 4 बजे तो हम लोग जाड़ी जाड़ी दीवारों के अंदर एसी लगाकर ओढ़ के कपड़ा पहन के सोए रहते। तो सन की रेज वो हमारे शरीर को पेनिट्रेट नहीं होती, जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। ओके, और मैग्नेटिक पावर कम क्यों मिल रही है? क्योंकि आपके 3 फीट में लोहा है। आज से हमारा ह्यूमन बॉडी एक्चुअली 150 साल टिक जाए, इस हिसाब से कुदरत ने बनाया। और आज से 100-150 साल पहले के लोग कुदरत के साथ रहते थे। आप देखो उनकी लाइफस्टाइल, पुराने जमाने में लोग जमीन पे सोते थे, नंगे पैर जमीन पे चलते थे, उनके घर मिट्टी के, पत्थर के, लकड़े के, घास के हुआ करते थे, उनके लकड़ा भी मिट्टी का हुआ करता था। तो मतलब जमीन पे नंगे पैर चलना, और सुबह अच्छा शाम को लोग जल्दी सो जाते थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे। तो जल्दी उठने के कारण सुबह जो सन की रेज जो 4 बजे 5 बजे वाली जो फार इंफ्रारेड होती है वो उनको 100% मिलती थी। जमीन पे नंगे पैर चलने के कारण मैग्नेटिक पावर मिलती थी, जमीन पे सोने के कारण मैग्नेटिक पावर मिलती थी। अच्छा आज इंसान छोड़ा तो दुनिया का हर जानवर कुदरत के साथ रहता है। आज जंगल का राजा शेर भी जमीन पे सोता है, और गली का कुत्ता भी जमीन पे सोता है। तो पृथ्वी से उनको मैग्नेटिक पावर मिलती है, सूर्य सन की रेज मिलती है। तो ये जो तत्व है, ये पंच तत्व प्योर नहीं मिल रहे, और पंच तत्वों में से एक तत्व हम मैग्नेटिक तत्व आपको दे रहे। इस मैट्रेस के जरिए, वाटर एनर्जी पैड के जरिए, जम्बो किंग ब्रेसलेट के जरिए, तमाम ऐसे 32 प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। हमने स्नोरिंग के लिए भी प्रोडक्ट लाया, माइंड ब्लोइंग लोगों के रिजल्ट है। फुट पेन के लिए भी लेकर आ। बॉडी के अंदर पेन क्यों होता है? क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो बॉडी के अंदर पेन जनरेट होता है। मान के चलो मेरे हाथ में पेन है, तो इधर पेन इसलिए है क्योंकि वहां पर प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आ रहा है। लेकिन मैग्नेटिक प्रोडक्ट यूज करने के कारण मैग्नेट ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो उसके साथ साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है और ऑक्सीजन वहां पे जाता है। बॉडी में जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, उतना बॉडी में पेन। तो मैग्नेट नेचुरल पेन किलर का भी काम करता है। अब हार्ट का फंक्शन और ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल, आयरन का कनेक्शन मैं आपको समझाता हूं कि क्या कनेक्शन है। देखिए हमारा हार्ट पंपिंग करता है। जैसे मैंने बोला कि आज हमारे हार्ट को पंपिंग करने के लिए जो मैग्नेटिक पावर मिलना चाहिए वो कम मात्रा में मिल रही, 20-25% कम मात्रा में मिल रही, किधर 20%, किधर 25%, किधर 30% भी हो सकता है। तो हार्ट को पावर कम मिलने के कारण हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कमजोर पड़ जाता है। जैसे आप हमारा हार्ट पंपिंग करता है, 1 सेकंड में 70 ml ब्लड हार्ट पूरे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है। 70 ml ब्लड 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है पंपिंग करके, मतलब 1 मिनट में एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 5 लीटर ब्लड हार्ट पंपिंग करके पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। लेकिन हार्ट को अगर मैग्नेटिक पावर कम मिली तो हार्ट को 70 ml पर सेकंड रिलीज करने की जगह वो 60 ml करेगा। किसी किसी के शरीर में 50 ml करेगा, किसी किसी के शरीर में 45 ml करेगा, 40 ml करेगा। तो प्रोपोर्शन उसका कम कम होता जाएगा। और जो मेन सप्लाई है, हार्ट को जो सप्लाई करना है 70 ml हर मिनट, उसकी जगह वो कम कम करेगा, क्योंकि पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर उसको सफिशिएंट नहीं मिल रही।
तो हमारी बॉडी के अंदर 78 ऑर्गन पार्ट्स है, तो हर एक ऑर्गन पार्ट को अगर हार्ट ने कम रिलीज किया तो हर एक ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ब्लड मिलेगा। फॉर एग्जांपल किडनी को जिंदा रहने के लिए हर मिनट 22 ml ब्लड चाहिए, ऐसा मान के चलो। ब्रेन को जिंदा रहने के लिए 15 ml ब्लड चाहिए। आंखों को फंक्शन करने के लिए 10 ml ब्लड चाहिए। लेकिन हार्ट ने 70 ml की जगह 50 ml रिलीज किया, तो क्या हुआ, 20 ml का डेफिशिएंसी आ गया। तो अभी किडनी को क्या करेगा, वो 22 ml नहीं देगा, 20 ml नहीं देगा, उसके जगह क्या करेगा, बोलेगा 15 से काम चलाओ। ब्रेन को फंक्शन करने के लिए 15 ml चाहिए, बोलेगा नहीं भाई तू 10 से काम चला। आंखों को चाहिए 10 ml, बोलेगा तुम 5 से काम चलाओ। तो जितना जितना हमारा एनवायरमेंट बिगड़ता जाएगा, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बिगड़ती जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ता जाएगा, तो हार्ट का पंपिंग के ऊपर असर हो जाता है। और पंपिंग के ऊपर असर होने के बाद हमारे 78 ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ब्लड मिलता है, और कम मात्रा में ब्लड मिलने के कारण हमारे ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ जाते, ब्लड सेल्स कमजोर पड़ जाते, और बीमारियां हमारे शरीर में अटैक करती। अब बीमारियां कैसे अटैक करती है मैं आपको समझाता हूं। दुनिया की कोई भी बीमारी ब्लड सेल से ही पूरे बॉडी में फैलती है। बॉडी बनी ब्लड सेल से। कैंसर कहां पे पैदा होता है, ब्लड सेल्स में। कोरोना कहां पर चला जाता है, ब्लड सेल्स में। तो ब्लड सेल्स उसको पहचान नहीं पाता, उसको एलिमिनेट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन की कमी है। अगर ब्लड सेल में सफिशिएंट ऑक्सीजन होगा ना, वो दोस्त और दुश्मन को पहचान पाता है। लेकिन उसमें जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, वो दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचानता, जिसके कारण वो बीमारी आपके शरीर में अटैक करती है। आप उसका कनेक्शन में समझाता हूं। आपने नाक से सांस ली, लेफ्ट और राइट में दो हमारे लंग्स है, दो लंग्स है, जिसको आप नेचुरल ऑक्सीजन का सिलेंडर बोल सकते हैं, 600 ml का। उसमें ऑक्सीजन आता है और उससे पूरे बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन फैलता है। अब ये जो मैं टॉपिक समझाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझो, तो आपको ये ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन और मैग्नेटिक आयरन की कहानी समझ में आएगी। आपने नाक से ऑक्सीजन लिया, लेफ्ट और राइट के लंग्स में ऑक्सीजन को स्टोर रखा हमारा बॉडी, और फिर वहां से क्या होता है, हमारा हार्ट पंपिंग करके उस ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिक्स करता है और पूरे शरीर के अंदर पंपिंग करके फैलाता है। अब उसकी स्टोरी क्या है मैं समझाता हूं। हार्ट पंपिंग करता है और पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्प्रेड करता है। आज जब उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बाकी रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी हार्मफुल केमिकल, पॉइजन गैस फॉर आवर बॉडी। तो हार्ट क्या करता है, उसको उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के चेंबर में वापस पुश करता है, पुल करता है। पहले तो पुश करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुल करता है। हमारे हार्ट के अंदर 4 चेंबर है। 2 चेंबर में हार्ट प्योर ब्लड को मैनेज करता है, 2 चेंबर में इम्प्योर ब्लड को मैनेज करता है। तो जैसे वो इम्प्योर ब्लड हार्ट के एक चेंबर में आता है, हार्ट उसको इमीडिएटली विद इन ए नैनो सेकंड वो लंग्स में पुश करता है, लंग्स में भेज देता है। लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए भेज देता है, क्योंकि लंग्स में आने का, लंग्स में ऑक्सीजन मौजूद है। जैसे वो इम्प्योर ब्लड लंग्स में आ जाता है, उस इम्प्योर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन नाम का कंपोनेंट होता है। उसके अंदर एक आयरन नाम का कंपोनेंट है। ध्यान से देखो, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन। अब वो आयरन की जो स्पेशलिटी है, जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो है ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी किसका है, आयरन का। तो आपके लंग्स में जितना भी मौजूद ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को, जो इम्प्योर ब्लड में का जो आयरन नाम का कंपोनेंट है, ऑक्सीजन को खींचना शुरू करता है और उस ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ऑक्सीजन मिक्स करने का काम कौन करता है, आयरन। जितने भी साइंस के स्टूडेंट उनको मालूम है कि हमारे ब्लड सेल्स के अंदर या पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन फैलाने का काम आयरन ही करता है। जैसे लंग्स में उसने ऑक्सीजन खींचना चालू किया। अभी आपको एक डेमो दिखाता हूं मैं, नेल वाला। अभी देखो ये नेल, इसके अंदर है ना नेल, दिख रहा है आपको, छोटे छोटे नेल है, जो चमार खिले होते हैं वो है इसके अंदर। तो इसके अंदर वो नेल है और ये मैग्नेट है, और इस मैग्नेट को मैं नीचे रखता हूँ, उसको ऊपर कर देता हूँ। आपने देखा अभी ये खिले नीचे गिर नहीं रहे, एक खिले ने दूसरे खिले को, दूसरे खिले ने तीसरे, ऐसे 100-200 खिले एक दूसरे को पकड़ के बैठ गए। दिख रहा है आपको, मैंने ऊपर मैग्नेट रखा है, नीचे खिले। अब जैसे इस मैग्नेट में हटा दूंगा, अभी इन्होंने एक दूसरे को पकड़ा है, यानी मैग्नेट ने इस आयरन को एनर्जी दिया। एनर्जी देने के कारण एक खिले ने 200 खिलों को पकड़ लिया। अब जैसे ही इस मैग्नेट को मैं हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो सब नीचे गिर गए। समझ में, आपको वापस दिखाता हूं। ये मैंने यहाँ पर मैग्नेट रखा, ये खिले यहाँ रखे, देखो सब खिले एक दूसरे को पकड़ के बैठे। जैसे मैग्नेट हटा दे, खिलों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। तो ये समझने वाली बात है, ये मैग्नेट हमारे बॉडी के आयरन के साथ इंफ्लुएंस करता है। हमारे बॉडी के आयरन नामक कंपोनेंट को ताकत देता है, एनर्जी देता है। जैसे ही वो आयरन हमारे लंग्स में आता है ऑक्सीजन को खींचने के लिए,
तो ये मैग्नेट उसको पावर देता है, जहां पर ये आयरन आमतौर पे 30 ml ऑक्सीजन खींचने वाला था, लेकिन मैग्नेट ने अगर उसको एनर्जी दी तो 50 ml, 60 ml, 70 ml, बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। मैक्सिमम ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन मिलेगा वो आयरन अपने पास खींच लेता है, उसको सोख लेता है और हार्ट उसको वापस से कूल कर लेता है हार्ट के दूसरे चेंबर में, और वहां से वो पंपिंग करके पूरे बॉडी के अंदर जो आयरन ने जो ऑक्सीजन खींचा है ना, पूरे बॉडी के ऑर्गन पार्ट के अंदर, पूरे ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन बांटना शुरू कर देता है, सब जगह पे वो ऑक्सीजन चला जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये खेल आपको समझ में आया। मैग्नेट आयरन को ताकत देता है, जिसके कारण आयरन लंग्स में जाके मैक्सिमम क्वांटिटी में ऑक्सीजन को उठा लेता है और पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन कर देता है। मैंने आपको पहले ही बताया, ब्लड सेल्स का प्राइमरी मेन खुराक है ऑक्सीजन। खाना 60 दिन नहीं मिलेगा चलेगा, पानी 15 दिन नहीं मिलेगा चलेगा, ऑक्सीजन एवरी सेकंड मिलना चाहिए। दूसरा और एक मैं आपको समझा दूं, ये तो क्लियर हो कि आयरन ही ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के अंदर फैलाने का काम करता है, और हमारे बॉडी के अंदर 4 ग्राम आयरन है। उस आयरन को अगर हम शरीर के बाहर निकाल देंगे तो अगले 55 सेकंड के बाद हम भी दुनिया में नहीं रहेंगे। इतना महत्वपूर्ण है आयरन। और आपको मालूम है आयरन मैग्नेट को, मैग्नेट आयरन को ही अट्रैक्ट होता है। मैग्नेट कभी लकड़े को अट्रैक्ट नहीं होता, कभी कपड़े को अट्रैक्ट नहीं होता, कभी मिट्टी को अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन मैग्नेट सिर्फ आयरन को अट्रैक्ट होता है, जो हमारी बॉडी में सराउंडिंग में सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, शरीर के अंदर आयरन। अभी और एक मैं आपको बताता हूं, मैग्नेट आयरन और ब्लड सर्कुलेशन को कॉम्बिनेशन बताता हूं। देखिए, मान के चलो यहाँ पर ये पानी की बॉटल है और यहाँ पर 20% पानी और 80% क्या है, ऑक्सीजन है। मतलब बॉटल खाली है, नीचे बॉटल में 20% पानी है, अब बाकी क्या है, ऑक्सीजन। तो साइंस क्या कहता है, जहां पर एम्प्टी स्पेस है वहां पर ऑक्सीजन नैनो सेकंड में पहुंच जाता है। अभी नैनो सेकंड मतलब 1 करोड़ का, सॉरी 1 सेकंड का करोड़ों हिस्सा मींस 1 नैनो। तो जहां पर एम्प्टी स्पेस पैदा हो जाती है वहां पर ऑक्सीजन अपने आप चला जाता, अपने आप। अब इंजेक्शन के ऊपर आपको मैं समझाता हूं। आप मान के चलो ये ब्लैक एरिया दिख रहा है आपको, ब्लैक एरिया, ये ब्लैक एरिया को आप आयरन समझ लो, आयरन लोह, और ये आगे वाला जो एरिया है ना उसको आप है ना मैग्नेट समझ लो। अभी क्या हो रहा है, ये मैग्नेट आयरन को लेके भाग रहा है लाइट की स्पीड से, मैग्नेट आयरन को लेके लाइट की स्पीड से पूरे बॉडी के अंदर दौड़ना शुरू कर देता है। तो जब वो दौड़ना शुरू कर देता है तो पीछे एक वैक्यूम क्रिएट होता है, खाली जगह पैदा होती है, खाली जगह। और हमारे शरीर के अंदर 72,000 ब्लड वेसल्स है और उसकी लंबाई 1 लाख किलोमीटर है। तो उसके अंदर क्या हुआ, ब्लड वेसल्स के अंदर खून में क्या आयरन को लेके मैग्नेट भागना शुरू हो गया, तो एक खाली जगह पैदा हो गई। और जाहिर सी बात है, जहां पर एम्प्टी स्पेस है यानी खाली जगह, वहां पर ऑक्सीजन अपने आप चला जाता है। तो आपकी लेफ्ट और राइट की जो भी ऑर्गन अपने लंग्स है, लंग्स लेफ्ट और राइट की जो लंग्स है 600 ml की, जिसमें 600 ml ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन क्या हुआ, जैसी खाली जगह मिल गई ऑक्सीजन उधर चला गया, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ गया। आप साइंस को समझ रहे हैं क्या बता रहा हूं आपको। तो ये लंग्स में ऑक्सीजन पूरे ब्लड वेसल के अंदर फैलना चालू हुआ और हमारी ब्लड वेसल में एनर्जी फैलती है, मतलब एनर्जी फोर्स होती है, वो ब्लड वेसल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फैलने का काम करता है। तो इस तरह से ये मैग्नेट नेचुरली सिर्फ आयरन को लेके भागता है, मैग्नेट ऑक्सीजन नहीं बढ़ाता, वो सिर्फ आयरन को लेके भागता है, लेकिन एक खाली जगह पैदा होने के कारण बाय डिफॉल्ट वहां पर ऑक्सीजन बढ़ता है। मतलब मैं उसको इस भाषा में समझाऊं, आपने विंडो को खोला, ऑक्सीजन अपने आप आया, विंडो ने ऑक्सीजन पैदा नहीं किया। वैसे मैग्नेट भी ऑक्सीजन पैदा नहीं करता, मैग्नेट सिर्फ आयरन को लेके भागता है, ऑक्सीजन अपने आप बढ़ता है, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट करके आपके लेफ्ट और राइट के लंग्स में का जो ऑक्सीजन पूरे बॉडी के अंदर फैलना चालू हो जाता है। और जितना बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा, उतना बॉडी हेल्दी रहेगा। तो आप एक समझ लो, आपके पास जो भी आपको बीमारी है उसका रूट कॉज है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी के कारण आपके शरीर में वो बीमारी। मैग्नेट किसी भी बीमारी की कोई दवा नहीं है, और कंपनी कभी भी कोई दवा नहीं करती, कोई वारंटी गारंटी क्लेम पिछले 16 साल में हमने कभी भी नहीं किया। मैग्नेटिज्म क्या करता है, बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो उसके बारे में 1-2 टॉपिक्स में आपको और समझा दूंगा। जैसे मान के चलो, मैं अभी डायबिटीज के बारे में आपको समझाता हूं। डायबिटीज कभी भी मीठा खाने से नहीं होती। हाई बीपी और डायबिटीज ये एड्स और कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है। हाई बीपी और डायबिटीज ये जो बीमारी है, ये कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है, क्योंकि डायबिटीज और हाई बीपी आपको अंदर से खोखला कर देता है, पूरी तरह से खोखला कर देता है। और ये मैग्नेट हाई बीपी पे बहुत जबरदस्त हेल्प करता है आपको, क्योंकि आपके ब्लड सर्कुलेशन को स्मूथ कर देता है। ब्लड सर्कुलेशन स्मूथ होने से हार्ट का प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि हमारा हार्ट 80 और 120 की प्रेशर ही झेल सकता है। हमारे जो ब्लड वेसल है 80 और 120 का प्रेशर झेल सकता है, लेकिन आपको हाई बीपी होने के कारण हार्ट एकदम जोर से पंपिंग करना शुरू कर देता है, जिससे आपकी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है और फिर आपको ब्लॉकेज क्रिएट हो जाते हैं और अलग अलग ऑर्गन पार्ट को ब्लड जाने में
ब्लड पोस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने में दिक्कत होगी। बायोमैग्नेट कभी भी आपको साइड इफेक्ट नहीं करता, बायोमैग्नेट कभी भी आपको साइड इफेक्ट नहीं करता। कभी कभी इंप्रूवमेंट रिएक्शन हो सकता है। इंप्रूवमेंट रिएक्शन मतलब आप ऑलरेडी आपने वो वैसे 100 में से 5 लोगों को आपने मैग्नेटिक मैट्रेस पे सोए तो आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको लूज मोशन हो सकता है, आपके बॉडी में पेन बढ़ सकता है। दैट इज द इंप्रूवमेंट रिएक्शन। आपको खुश होना है, कम से कम 1 किलो पेड़े काटना, अगर ऐसा कुछ हुआ है वो 100 में से 5 ही लोगों को होता है। हाईली इनफेक्टिव, जिन्होंने आपकी बॉडी के चिथड़े उड़ा दिए उन्हीं को ये होता है। तो वैसे टाइम में आपको अगले 8 दिन तक 2-2 घंटा ही सोना है, जो मैट्रेस के ऊपर भी लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें 3 लोग यूज नहीं करना है। जो लेडी 3 महीने से ज्यादा प्रेग्नेंट है उसको यूज नहीं करना है। जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप है उसे यूज नहीं करना है। जिसके पास पेस मेकर है, और इलेक्ट्रॉनिक चीजों को इससे दूर रखना है, क्योंकि हाई कैपेसिटी का मैग्नेट है। ये जो मैग्नेट है इसको बोला जाता है हाईली पोलराइज्ड नेचुरल न्यूडियम में वेरी स्पेशियस रेयर अर्थ मेडिकल ग्रेड नैनो एंड बायोटेक्नोलॉजी मैग्नेट। दिस इज द बायोमैग्नेट, दिस इज अ नेचुरल मैग्नेट जो जमीन से 700 से 800 फीट नीचे से माइनिंग करके स्पेशल प्रोसेस करके उसको लाया जाता है, उसको नैनो एंड बायोटेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करते हैं, और वो मैग्नेट हम इसके लिए यूज करते हैं। ये इतना छोटा मैग्नेट इज इक्वल टू ऑर्डिनरी 100 किलो मैग्नेट जो आपको पावर दे सकते हैं। इतना छोटा मैग्नेट वो आपके बॉडी को हेल्थ बेनिफिट देता है। ये दिखने में छोटा है लेकिन काम बहुत तगड़ा करता है। इसका नैनो मैग्नेट, नैनो मतलब 1 डॉट का करोड़ों हिस्सा। इतना पावरफुल ये मैग्नेट है, ये नेचुरल मैग्नेट है। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को पुल एंड पुश करने का काम करता है, जिसके कारण आपके शरीर में ऑक्सीजन की प्रमाण बढ़ती है। तो अभी मैं डायबिटीज के बारे में बात कर रहा था। मीठा खाने से डायबिटीज ना, डायबिटीज होने के बाद मीठा नहीं खाना वो बात की बात है। ओके, अब डायबिटीज होता क्यों उसको समझो, रूट कॉज को पकड़ो। रूट कॉज को आप कितना भी इंसुलिन लो कोई फर्क नहीं पड़ता। डायबिटीज वाले का अगले 20 मिनट का गारंटी नहीं, 20 मिनट के बाद वो जिंदा रहेगा लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं। ओके, अब डायबिटीज के बारे में आपको समझाता हूं डायबिटीज चीज क्या है। हम कुछ भी खाना खाते, वेज खाओ नॉन वेज खाओ कुछ भी खाओ, 2 से 2.5 घंटे के बाद उसका कन्वर्जन आइदर ग्लूकोज आइदर फैटी एसिड में होता है। फैटी एसिड अगर कंज्यूम नहीं हुआ तो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज कंज्यूम नहीं हुआ तो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी कहानी ये है, आपके अगर बॉडी में डिजोल्व ऑक्सीजन की कमी है तो आपको डायबिटीज भी होगा, हाई बीपी भी होगा। ओके, कैसे मैं बताता हूं। ये मोमबत्ती है समझ लो, इसको लाइटर से मैंने जला दिया और रख दिया, और इसके ऊपर मैंने कांच का ग्लास उल्टा रख दिया। 15 सेकंड के बाद मोमबत्ती बुझ गई। 15 सेकंड के बाद मोमबत्ती बुझी तो बुझी क्यों, और 15 सेकंड तक जली तो जली क्यों। 15 सेकंड के बाद इसलिए बुझी कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, 15 सेकंड तक इसलिए जली कि उसको 15 सेकंड तक ही ऑक्सीजन मिला। सेम तरीका डायबिटीज का भी है। आपने खाना खा लिया, ग्लूकोज बन गया, इंसुलिन ने यहां पर सॉरी पैनक्रियाज ने यहां पर इंसुलिन बना दिया, डाइजेस्टिंग सिस्टम ने क्या कर दिया, ग्लूकोज बना दिया, यहां पर पैनक्रियाज ने इंसुलिन बना दिया। दोनों चीज बन के रेडी है, एक प्लेट में ग्लूकोज है एक प्लेट में इंसुलिन है। अब इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करना, यानी जला के उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम है इंसुलिन का। लेकिन इंसुलिन ग्लूकोज को तभी जला पाएगा जब आपके शरीर में सफिशिएंट डिजोल्व ऑक्सीजन होगा। सफिशिएंट डिजोल्व ऑक्सीजन होगा तो ही इंसुलिन ग्लूकोज को जला पाएगा। अब होता क्या है, आपके शरीर में डिजोल्व ऑक्सीजन की कमी, मैंने बोला आपके 3 फीट में लोहा है, और मैग्नेट डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है। तो मैग्नेटिक प्रोडक्ट अगर यूज करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। लेकिन क्या वो आपके शरीर में अभी ऑक्सीजन की कमी है, तो इंसुलिन ग्लूकोज को थोड़ा बहुत जलाता है, थोड़ा बहुत छोड़ देता है, थोड़ा बहुत जलाता है, थोड़ा बहुत छोड़ देता है, थोड़ा बहुत जलाता है, थोड़ा बहुत छोड़ देता है। तो जिसमें आपके शरीर के अंदर शुगर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। बाद में आप जो भी ऑक्सीजन लेते हो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो शुगर वाला ब्लड, डायबिटीज वाला ब्लड, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर फ्लो करने नहीं देता, वो बैरियर्स क्रिएट करता है, उस ऑक्सीजन को आगे जाने नहीं देता। इसीलिए जब भी कोई डायबिटीज वाले की मौत होती है तो मिनिमम 45 ऑर्गन फेल से वो मरता है। मिनिमम 45 ऑर्गन फेलियर के कारण वो मरता है, क्योंकि ऑर्गन पार्ट को ये डायबिटीज वाला ब्लड ऑक्सीजन को पास होने नहीं देता, ऑक्सीजन के फ्लो को रोकता है। तो इसलिए अपने को मैग्नेटिक प्रोडक्ट यूज करना है। मैग्नेट क्या करता है, शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के ऑक्सीजन का फ्लो को बढ़ाता है, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन बनना चालू हो जाता है। अब इसमें प्रोडक्ट बहुत इजी है, जैसे आप सोते वैसे सोना। एक मैग्नेटिक मैट्रेस है, हमारा पैड है, वो आपके एग्जिस्टिंग मैट्रेस पे डाल देना है, तकिया डाल देना है खोल के अंदर, बेडशीट डालो और उसके ऊपर सो जाओ, और मैग्नेटिक का पानी पियो। अभी देखो मैग्नेट का गुणधर्म क्या मालूम है, मैग्नेट जहां कहीं भी जाता है अपनी प्रॉपर्टी सामने वाले भी छोड़ देता है। जैसे इसको मैंने मैग्नेटिक पैड को इस बॉटल के अंदर लगा दिया है,
तो इसने क्या किया, उस पानी को मैग्नेटाइज कर दिया। पानी को मैग्नेटाइज कर दिया तो अभी जब पानी आप पियोगे तो पानी पूरे शरीर में फैलेगा और वो किसको अट्रैक्ट होगा? अच्छा, अपने शरीर किससे बना है? ब्लड सेल से। और ब्लड सेल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब ये मैग्नेटिक पानी जब अपने आयरन को अट्रैक्ट होता है, आयरन को जाके मिलता है, तो आयरन क्या करता है? बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन खींचना शुरू करता है। तो ये पानी पीने से क्या होगा? आपके ब्लड सेल्स हेल्दी होंगी क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बढ़ गया। और ब्लड सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो बॉडी अनहेल्दी, ब्लड सेल डेड तो बॉडी डेड। तो ब्लड सेल्स को ये मैग्नेटिक पानी चार्ज करता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, ऑक्सीजन खींचने में मदद करता है। तो ये मैग्नेटिक पानी आपको पीना है। हजारों की तादाद में हमारे पास टेस्टिमोनियल मौजूद है और आपने जिनको जिनको दिया उनसे भी आप टेस्टिमोनियल लो। हजारों की तादाद में। परसों मेरे पास एक बंदा आया था जिनकी बेटी 5.5 साल से बेड की थी, बेड की हिल नहीं सकती थी। आज इस प्रोडक्ट के कारण वो चलना चालू हुई। हजारों लोग उसके गवाह है। उसके पिताजी खुद यहाँ पर आके बोल के वो भी टेस्टिमोनियल मैं आपको दूंगा। ऐसे हजारों टेस्टिमोनियल्स हमारे पास है, वो हम लोग आपको आने वाली दिनों में सब भेजते रहेंगे। ये मैग्नेट इज अ टाइम टेस्टेड प्रूवन साइंस। कोई माइका लाल इसको डबल क्रॉस नहीं कर सकता। मैग्नेट इज अ प्रूवन साइंस। मैग्नेटिज्म इज अ प्रूवन साइंस। आपका मानना ना मानना कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप तो आपका काम करेंगे। मान के चलो आपने बोला मैं आपको मानता ही नहीं और मैं हाथ डालूंगा तो आपको जलाएगी जलाएगी। तो मैग्नेट एवरीवेयर मैग्नेट है। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी सब जगह पे, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारे बॉडी को जिंदा रखती है। लेकिन वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आज हमें कम मात्रा में मिल रही है। हमारे आजू बाजू में बिल्डिंग्स, लोहा, ये जो उसका जो पेनिट्रेशन होता हमें जितना मिलता नहीं। मैग्नेट हमारे शरीर पे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड काम करना शुरू कर देता है। अच्छा, हजार बात की एक बात मैं आपको बता दूं, ये मैग्नेट किसी भी बीमारी की दवा नहीं और किसी भी पर्टिकुलर कोई बीमारी के बारे में पूछना भी नहीं है। मेरे पास एक बार मैं सूरत गया था, हड्डी का एक्सरे लेकर आया बंदा, बोलते हड्डी पे काम करेगा। तो ये किसी भी बीमारी की दवा नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, पूरा शरीर किससे बना है? मतलब ये सवाल पूछने वाले का मतलब मैं ये समझाता हूँ कि पूरा रामायण सुन लिया, बाद में पूछता है सीता के राम की सीता कौन थी। तो मैं आपको ये बाद में बताता हूँ कोई बीमारी की दवा मतलब उससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना भी नहीं। ये बीमारी को चलेगा, वो बीमारी को चलेगा। शरीर किससे बना है? ब्लड सेल से। जो भी ऑर्गन में पार्ट है वो किससे बना है? ब्लड सेल से। तो सीधी बात है, उस ऑर्गन पार्ट के ब्लड सेल्स को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिला करके उसमें डिसऑर्डर पैदा हुआ, इसके लिए वो डिसीज में कन्वर्ट हुआ। तो ये कोई भी बीमारी की कोई दवा नहीं है। ये सर्कुलेशन बना के ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन इंप्रूव करने में मैग्नेट हेल्प करता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ गया तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी होना शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम रिवर्स होता है। देखिए हमारा जो बॉडी है ना, ये कुदरत ने ऐसा बॉडी के अंदर मैकेनिज्म डाला ना, हमारा बॉडी हील होकर अपने आप ठीक हो जाता है। देखिए दुनिया का कोई भी जानवर जिंदगी में कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता, इंसान छोड़ा। शेर कभी डॉक्टर के पास जाता है क्या? गली का कुत्ता भी नहीं जाता। वो कुदरत के साथ अपने आप हील होते। मान के चलो मेरे गाड़ी को स्क्रैच लग गया और मेरे हाथ को स्क्रैच लग गया, 3 महीने के बाद किसका स्क्रैच दिखेगा? गाड़ी का दिखेगा, मेरे हाथ का नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरी बॉडी ने उसको हील किया है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। जब आप सोते हो ना तो आपका 95% रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वर्क नींद में होता है। और जितने आप एनर्जेटिक यानी मैग्नेटिक मैट्रिक्स में सोएंगे उतनी बॉडी आपकी हील होगी। देखो आप कभी भी हॉस्पिटल में भर्ती होते हो ना तो डॉक्टर आपको मैक्सिमम बेड रेस्ट देता है, रिश्तेदारों को भी मिलने नहीं देता, क्योंकि उसको डॉक्टर को भी मालूम है दवा असर करे ना करे, ये बंदा अगर रिलैक्स हो जाएगा, बेड रेस्ट लेगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो ये चीजों को समझना है। 95% रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वर्क नींद में होता है। आप अगर इस मैग्नेटिक मैट्रेस में सोएंगे, मैग्नेटिक पानी पिएंगे, ब्रेसलेट में तमाम मैग्नेट के प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो मैग्नेट हमारे शरीर को इन्फ्लुएंस करता है। हमारा शरीर भी मैग्नेट को विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है। इसके तरीके से नेचुरल तरीके से प्रॉब्लम हील होती है। समझने वाली बात है। पंच तत्वों से दूसरा अपने बॉडी को कुछ भी नहीं चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो ये पंच तत्वों में से 5वां तत्व हम मैग्नेटिक तत्व आपको दे रहे। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तो दोबारा मैं आपको इस सवाल का जवाब देता, ये किसी भी बीमारी की कोई दवा नहीं है। इसके लिए चलेगा क्या, उसके लिए चलेगा कि पूछना ही नहीं है। और ये 3 लोग छोड़े तो तीसरा कोई भी यूज कर सकता है। 3 लोग कौन? प्रेग्नेंट वुमन, पेसमेकर वाला और इंसुलिन पंप वाला। ये 3 इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन, ये 3 लोग यूज नहीं कर सकते। बाद में पूछना नहीं है रॉड वाले को चलेगा क्या, प्लेट वाले को चलेगा क्या, किडनी वाले को चलेगा क्या, सबको चलेगा। आपको चाहिए तो आप अपने डॉक्टर के साथ भी कंसल्ट करो। ये नेचुरल मैग्नेट है,
जैसे हम लोग पेड़ से नारियल तोड़ के उसका पानी पी लेते हैं ना, बस उसी तरह से नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, जीरो साइड इफेक्ट, मामला खत्म हो गया। ओके, 3 लोग यूज नहीं कर सकते, वो भी मैंने बोला, चौथा पूछना भी नहीं, 3 लोग है क्या, 3 में बैठता है कि नहीं बैठता है, तो ये भी बात कर, ये किसी बीमारी की दवा नहीं है, क्योंकि पूरी बॉडी बाल से लेकर पैर के नाखून ब्लड सेल से बने। वो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, नाखून में भी प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉब्लम की वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाए, तो ये मैग्नेट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो 1000 बात की एक बात, लाख बात की एक बात, इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। आपके शरीर में ये बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, आपकी बॉडी हेल्दी होती है। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूं, 99.99% causes of the disease and disorder only due to lack of blood circulation or oxygen level, और मैग्नेट improves your blood circulation and by default enhance your oxygen level। तो ये ऑक्सीजन बढ़ाने में काम करता है, लाखों लोगों को मालूम है, करोड़ों लोगों, अच्छा, और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाने का दुनिया में कोई दवा नहीं है, दुनिया के किसी भी मेडिकल स्टोर में और किसी भी हॉस्पिटल में शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाने का कोई दवा नहीं मिलता। ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही तरीके से बढ़ता है अपने शरीर में, एक है योगा एक्सरसाइज, दूसरा है मैग्नेटिज्म, तीसरा कुछ भी नहीं है दुनिया में, है तो मुझे बताओ। शरीर के अंदर ऑक्सीजन फैलाने का काम, सर्कुलेटरी सिस्टम फैलाने का काम मैग्नेट करता है। देखिए, आप कितना भी अच्छा डाइट लो, कितनी भी अच्छी सप्लीमेंट लो, कितनी भी अच्छी न्यूट्रिशन लो, करोड़ों रुपए की न्यूट्रिशन आप लो, सप्लीमेंट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका सर्कुलेशन सिस्टम ही डिस्टर्ब है। तो आपने जो भी डाइट लिया, जो भी न्यूट्रिशन लिया, जो भी सप्लीमेंट लिया, 2.5 घंटे के बाद वो टॉयलेट में फ्लश ही होगा, आपके ब्लड सेल्स का उसका कोई यूज नहीं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक चीजों को समझो, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को समझो, ब्लड सर्कुलेशन को समझो, ऑक्सीजन को समझो, आयरन को समझो। दुनिया में आप इंटरनेट पे डालोगे ना कि दुनिया की कोई भी बीमारी अपने शरीर में क्यों डेवलप होती है, उसमें भी आपको 2 ही जवाब मिलेगा, एक है एनीमिया, सेकंड इज हाइपोक्सिया। आपके शरीर में इन 2 कारणों की वजह से ही बीमारी पैदा होती है, एक है एनीमिया, दूसरा क्या है, हाइपोक्सिया। एनीमिया मतलब खून के अंदर आयरन की कमी, सीधी बात है, खून के अंदर अगर आयरन की कमी होगी तो ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि आयरन ही तो है लंग्स में जाकर ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है। अब उसकी कमी होने के कारण आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो उससे आपके शरीर में मल्टीपल बीमारियां, मतलब जितनी भी दुनिया में बीमारियां आपको मालूम है, सारी की सारी बीमारियां होने का कारण है ऑक्सीजन की कमी। आपके हड्डी में दर्द है, उसका भी कारण है ऑक्सीजन की कमी। आपके बॉडी में पेन है तो उसका भी कारण वही है, कोई भी बीमारी उसका कारण है ऑक्सीजन की कमी। तो सबसे पहले जब सब रूट कॉज और कारण ही आपको मैंने बताया कि हर बीमारी का कारण ही ब्लड सर्कुलेशन है, और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव ऑक्सीजन लेवल, तो उसी को पहले एलिमिनेट करो, उसको पहले देखो। जब तक आप आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं करोगे, तब तक आप उल्टा लटक के डिस्को करो या दांडिया करो, आपके बॉडी का प्रॉब्लम कभी भी रिवर्स नहीं होगा, हो भी गया तो टेम्परेरी होगा। तो उस प्रॉब्लम को रिवर्स करना है तो ये मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी को समझो, मैग्नेटिक साइंस को समझो। मैग्नेट असर करता है मतलब करता है। हो सकता है 100 में से 5% लोगों को नहीं भी करेगा। नहीं करने का कारण क्या, उसने आपके शरीर की चिथड़े उड़ा दिए, बरोबर। तो ये हमारा अल्टरनेटिव नेचुरो मैग्नेटिक थेरेपी है। मतलब आप आपकी डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी चालू रखो, आप आपकी डॉक्टर की दी हुई दवा भी चालू रखो, आप आपका डाइट भी चालू रखो, आप आपका एक्सरसाइज भी चालू रखो, और साइड बाय साइड एज अल्टरनेट सप्लीमेंट करके सपोर्टिंग इस बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स को आप यूज करो। मैग्नेट अपना काम करेगा, आप अपना काम करो। आप जैसे सोते हो जैसे सो जाओ, सोने में कोई चेंजेस नहीं करना है। ओके, तो अगर किसी को असर नहीं करा, अभी देखो बहुत बार है ना लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते, 10 लोग एडमिट, बड़े बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होते, उसमें से 5-6 लोग मर जाते, आने वाले 8-10 दिन में खत्म हो जाते। तो इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर खराब है, हॉस्पिटल खराब है, दवा खराब है। इसका एक ही मतलब होता है, आपकी बॉडी उस ट्रीटमेंट को और उस दवा को रिस्पॉन्ड नहीं करती करके आपकी डेथ होगी, आपका प्रॉब्लम हो गया। तो मैग्नेट तो अपना काम करता ही है, करोड़ों लोगों में करता है, शायद लोगों पे नहीं कर रहा है। इसका मतलब होता है कि उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, उस बंदे ने अपने ब्लड सेल्स की इतने चिथड़े उड़ा दिए कि उसकी ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने की काबिलियत खत्म हो गई। तो मैग्नेट तो अपने जरिए काम करता ही करता है, कोई इसको डबल क्रॉस कर ही नहीं सकता। पिछले 16 साल से मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, इस मैग्नेटिज्म के ऊपर मैंने इतना कंटेंट जमा किया, इतने स्लाइड्स मैंने बना दिए। अगर आप ऐसे ही 24 घंटे बैठे रहोगे, मैं 24 घंटे मैग्नेट के ऊपर बात कर सकता हूँ। इट्स अ प्रूवन साइंस। और पूरे हिंदुस्तान से 29 स्टेट से हमको माइंड ब्लोइंग रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट हमने बनाई है। आने वाले
5 साल तक हमें दूर दूर तक कोई कंपटीशन, इतना जबरदस्त ये कंसेप्ट, ये प्रोडक्ट बन चुका। आने वाली दिनों में हम 32 प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। हम लोग एनिमल्स के लिए लेकर आ रहे हैं, गाय के लिए, बकरियों के लिए, सब अलग अलग एनिमल्स के लिए भी, डॉग्स के लिए भी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। हम लोग कार के लिए लेकर आ रहे हैं, ऑफिस चेयर के लिए लेकर आ रहे हैं, तमाम प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। तो जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया, इस प्रोडक्ट को लो और इस अपॉर्चुनिटी को भी समझो। आप अपॉर्चुनिटी बाद में समझोगे जब प्रोडक्ट पहला चाहिए, प्रोडक्ट यूज करना चालू करो। पानी पियो, जब भी पियो मैग्नेटिक पानी पियो। आप कार में बैठे हो, बाइक में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, घर में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, जिम में बैठे हो, आपको मैग्नेटिक पानी पीना है। हमेशा मैग्नेटिक पानी पियो। मैग्नेटिक पानी आपके शरीर के टॉक्सिन को बाहर कर देता है, पसीने के जरिए, यूरिन के जरिए, पूरा अंदर जो केमिकल भरा पड़ा आपका, जो टॉक्सिन भरा पड़ा, वो बाहर कर देता है। दुनिया की हर बीमारी को आप खुराक है टॉक्सिन। कोरोना का सबसे मनपसंद खुराक है टॉक्सिन। जितने भी कोरोना में टपक गए ना, उनके शरीर में टॉक्सिन का प्रमाण ज्यादा था, ऑक्सीजन का प्रमाण कम था, करके कोरोना उनके ऊपर असर किया। आज मैं 20-21 महीनों से लोगों के बीच में जा रहा हूं। कोरोना के जमाने में अभी तक मैं 8 से 9 लाख लोगों के बीच में जाकर पर्सनल सेल्फियां खींची है, लेकिन मेरे को अभी कोरोना फर्क हुआ नहीं। कोरोना होता इस सब्जेक्ट में मेरे को विश्वास ही नहीं, बल्कि नाक को जो पट्टा लगा के घूमते हैं ना, उससे आपको आपके शरीर में और ऑक्सीजन की कमी होती है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मुर्दे के बाल काटने से मुर्दा हल्का नहीं होता ना, वैसे पट्टा लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोरोना का वायरस एक सुई के नोक के ऊपर 10 करोड़ बैठ सकता है। तो तुम्हारा मास्क क्या करेगा, बल्कि जो ऑक्सीजन आपको आ रहा है वो आपका 50% कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन कम होने से और आप कमजोर पड़ जाते हो। ओके, तो ऑक्सीजन के महत्व को समझो। ऑक्सीजन को प्राणवायु बोला जाता है। योगा करने से प्राणवायु बढ़ता है, जिम में जाने से, एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ता है। करोड़ों लोगों को मालूम है, लेकिन चंद लोग भी योगा एक्सरसाइज कभी नहीं करते। सोना सबको पसंद है, पानी पीना सबको पसंद है, मजबूरी है, तो हमारे मैग्नेटिक मैट्रेस में सो जाओ, पानी पियो। इसीलिए कुदरत ने रात बनाई ना, कि जब आप सोएंगे तभी तो आप हेल्दी बनेंगे, क्योंकि आपको आप 8 घंटे जब सो जाते हो ना, तब आप 16 घंटा काम कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट बनाइए। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। 16 साल से हम लोग इसी टेबल, इसी कुर्सी, इसी एरिया में बैठ के हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ओनली मैग्नेटिज्म। 16 साल से ना मेरे दरवाजे में कुछ चालाना बाकी वाला आएगा, ना प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई आएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस प्रोडक्ट को हम लोग लेकर जा रहे हैं, और तमाम लोगों का अच्छे रिजल्ट हो सकता है। 2-5% लोगों को नहीं भी मिलेंगे, इसलिए नहीं मिलेगी कि उसका बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसने अपनी बॉडी की चिथड़े उड़ा दी। और जितना पॉजिटिवली आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, एक बात है मेरे को, किसी की नेगेटिव बातें नहीं सुनना है, जितना पॉजिटिव इसको आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे, इस पानी को पियोगे, इस मैट्रेस पे सोएंगे, क्योंकि अभी माइंड पावर के जरिए साबित हो चुका है, माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड। तो जितना पॉजिटिव सोचोगे, जितना अच्छे वे से सोचोगे, उतना रिजल्ट अच्छा मिलेगा। देखते सोचते क्या होता है, देखते तो आपको वैसा ही होगा। तो ये मैग्नेट काम करता है, बायोमैग्नेट काम करता है, और ये सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। बाकी मैंने पूरी साइंटिफिक बात आपको बताई। आज के दिन इतना ही। थैंक यू वेरी मच।